नमस्कार दोस्तों। अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक प्रेषित की जाएंगी। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली खबर शिक्षक पात्रता परीक्षा से है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तर प्रदेश में आजीवन वैध कर दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार 1 जनवरी 2011 से नियम लागू किया गया है और सभी को जिनके सर्टिफिकेट इनवैलिड हो चुके थे उन सभी को नए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता हुई आजीवन मान्य, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को आजीवन मान्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको अनुमति प्रदान की गई है। तो इससे छात्रों में खुशी की लहर है और बहुत सारे अभ्यर्थी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इससे क्या होता था, हर बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठना होता था और हर बार हर 5 साल में इसको पास करना पड़ता था। तो इसकी वैधता बढ़ाने के चक्कर में प्रतियोगी छात्र बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठते थे। तो एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन लिए जाने में 20 से 25 लाख छात्र आवेदन करते थे। लेकिन दोस्तों, इससे क्या है, अब क्या है कि इससे क्या होता था, जिन अभ्यर्थियों की एज ज़्यादा हो जाती थी वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर जाते थे और बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना उनको मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सोचने समझने की, पढ़ने लिखने की क्षमता हर उम्र में बराबर नहीं हो सकती है। तो 2011 में बहुत सारे लोगों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया था, लेकिन अब उन्हीं लोगों को 10 साल बाद 2021 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना पहाड़ हो चुका था। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से मान लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको पूरी तरह से अनुमति प्रदान कर दी है। तो अब उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा मान्य हो गई है। साथ ही साथ इस नियम को 1 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया है और सभी को नए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली यहाँ पर देख रहे हैं, ये खबर आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूपी टीटी का प्रमाण पत्र अब आजीवन वैध। अब प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा इस परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। यूपीटीटी का प्रमाण पत्र अब आजीवन वैध होगा। केंद्र सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन किए जाने के बाद इसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंजूरी दे दी है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे मुझसे कि सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये नियम लागू होगा या फिर नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो उनके नियम कानून को लागू करने में किसी प्रकार की कोई अड़चने नहीं आती। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार का कोई भी फैसला हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले इसी उसका अनुपालन करते हैं। तो इसी कड़ी में शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी आजीवन मान्य कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश 11 फरवरी 2011 के बाद अब तक आयोजित की हुई सभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लागू होगा। अभी तक यूपीटीटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 5 वर्ष थी। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह टीम 9 के साथ बैठक में यूपीटीटी के प्रमाण पत्र को आजीवन वैध करने का निर्देश दिया था।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक नियुक्त होने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। प्रदेश में यूपी टीटी के आयोजन के लिए 11 फरवरी 2011 को शासनादेश जारी हुआ था। तो दोस्तों, ये सभी छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए, ऐसे छात्र जो उत्तर प्रदेश में या फिर संपूर्ण भारत में जूनियर व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का स्वप्न देखते हैं, उन छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उनको बार बार अब शिक्षक पात्रता में बैठना नहीं पड़ेगा। ये खबर आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश। अभी तक 5 वर्ष थी यूपी टीटी सर्टिफिकेट की वैधता। अब प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा इस परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यूपी टीटी का प्रमाण पत्र अब आजीवन वैध होगा। केंद्र सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को, प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन करने के बाद इसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। यह आदेश 11 फरवरी 2011 के बाद अब तक आयोजित सभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लागू होगा। अभी तक यूपी टीटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 5 वर्ष थी। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह टीम 9 के साथ बैठक में यूपी टीटी के प्रमाण पत्र की वैधता को निर्देश दे दिया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक में नियुक्त होने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1 जनवरी 2011 से केंद्र सरकार ने लागू करने को बोला था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है, यहाँ पर देख लीजिए, 11 मई को यूपी टीटी 2020 का आयोजन जारी और 18 मई से आवेदन का शासनादेश था, लेकिन दूसरी लहर के कारण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। कुल इस प्रकार से दोस्तों, टीटी 2020 का जो है आवेदन अभी भी नहीं लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, 8 परीक्षाओं में 21 लाख यूपी टीटी उत्तीर्ण। इससे क्या है, 21 लाख प्रतियोगी छात्र जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन पर यह प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने से 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। अभ्यर्थी प्रदेश में अब तक कुल 8 परीक्षाओं में शामिल होकर उत्तीर्ण हुए थे। अब से ये शिक्षक भर्ती की अगली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते उनकी आयु अर्हता के अनुरूप हो। मानक से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये प्रमाण पत्र केंद्र का हो या फिर राज्य सरकार का। तो दोस्तों, ये अभी जो है 2020 का जो है एग्जाम नहीं हुआ है, 2020 का तो मान नहीं होगा। साथ ही जिन लोगों के प्रमाण पत्र अवैध हो चुके हैं, इनवैलिड हो चुके हैं, उन सभी को नए प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। तो दोस्तों, एक छात्रों के लिए बड़ी खबर है और बार बार अब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगली महत्वपूर्ण खबर है, चयन बोर्ड की वेबसाइट पर तारीखों पर होगी परीक्षा। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी तारीखों पर होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि कल मैंने बताया था इस वीडियो के माध्यम से कि वेबसाइट न चलने के कारण टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की तिथियां जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा सकी हैं, जबकि तिथियों के बारे में निर्णय ले लिया गया है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता 2021 भर्ती की लिखित परीक्षा तारीखों पर असमंजस बना है। मंगलवार को चयन बोर्ड ने जिन तारीखों पर मुहर लगाई है उस पर पर्दा पड़ा है। वहीं समाचार पत्रों में दावे अलग हैं, इससे प्रतियोगी परेशान हैं। वे चयन बोर्ड से तारीख स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं उप सचिव का कहना है कि वेबसाइट पर जारी तारीखों पर ही परीक्षा होगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं, पूरा होते ही सूचना सार्वजनिक की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती कराता है। चयन बोर्ड की अहम बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 2021 भर्ती की परीक्षा तारीख सहित परिणाम तक की समय सारणी तय हुई है।
जिसे सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाना है। परीक्षा तारीखों की सूचना बोर्ड ने सार्वजनिक नहीं की है। इससे बुधवार को समाचार पत्रों में अलग दावे हुए हैं। इससे प्रतियोगी छात्रों में असहज की स्थिति है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि चयन बोर्ड ने अधिकृत तौर पर सिर्फ 72 शिक्षकों के समायोजन के बारे में ही जानकारी दी है। इसके अलावा परीक्षा तारीख से लेकर अन्य तमाम लंबित मामलों पर क्या निर्णय हुआ है यह स्पष्ट नहीं है। युवाओं में भ्रम की स्थिति हो रही है। बोले, पहले भी ऐसा हुआ है कि मीडिया में छपी खबरों पर चयन बोर्ड मौन रहा है और आंदोलन के दबाव में वार्ता के दौरान अध्यक्ष ने मीडिया की खबरों से आमतौर पर किनारा किया है। कहा कि दावा किया गया था कि करीब 40,000 पदों के लिए अधियाचन मिला है, लेकिन चयन बोर्ड ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में इसमें भारी कटौती करके महज 15,198 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। इसी तरह तदर्थ शिक्षकों के बारे में चयन बोर्ड ने जो है स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे में चयन बोर्ड ने लंबित सवालों की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से घोषित नहीं की तो 20 जून के बाद आंदोलन तेज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यशैली से छात्र नाराज हैं और छात्र हित में इनकी शैली कभी भी नहीं है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद वेबसाइट धड़ाम हो गई है। जब छात्रों को परेशानियां हो रही थी आवेदन करने में, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 5-5 एक हफ्ते की डेट बढ़ा रहा था और बोलता था इस डेट तक आवेदन कर लो, नहीं आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जब परीक्षा की तिथियों को अपलोड करना है वेबसाइट में, तब जो है ये खुद वेबसाइट धड़ाम हो गई है। अब ये लोग भी नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से लोग कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने वेबसाइट बनवाया है, तो आप देख रहे हैं कि छात्र इससे क्या है, असमंजस की स्थिति में है, ऊहापोह की स्थिति में है छात्र कि परीक्षा कब होगी। और छात्र चाहते हैं कि जो भी निर्णय हुआ है उसको तत्काल जो है छात्रों को सूचित किया जाए और तारीखों के अनुरूप ही छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर सके। इस प्रकार से दोस्तों तारीखों के बारे में निर्णय तो ले ही लिया गया है। अब देखते हैं किस दिन अपलोड किया जाता है। किंतु आप सभी से आग्रह है कि आपकी अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से चलनी चाहिए। विधिवत तैयारी करिए और सब कुछ भूल जाइए और दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते जगते सिर्फ आप पीजीटी टीजीटी जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप टीजीटी के लिए आपको जीना है और टीजीटी के लिए ही सारा कार्य करना है। करो या मरो। कुल मिलाकर के प्रयागराज में यदि देखो तो 40-40 साल की एज हो चुकी है। प्रतियोगी छात्र 10 बाई 10 के रूम में बंद हैं, हवा मिल नहीं रही है। ठीक है, किंतु यहाँ पर चयन बोर्ड को मजाक लगा है, छात्रों का नुकसान होता है इससे। 10-10 साल 5-5 साल हो जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं हुई। 2011 की वैकेंसी थी, 2021 आ गया है, अभी तक मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी जारी रखिए। और कहते हैं ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि खोने के लिए कुछ बचा नहीं, पाने के लिए पूरा संसार खड़ा है। तो दोस्तों, अब जब 40-40 साल की एज हो गई है और पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और 10 साल 15 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो पूरी तैयारी पूरी मेहनत के साथ करिए, क्योंकि यदि इसमें आप सफल नहीं होते हैं तो अगले 5 से 6 साल आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सरकारें भर्ती को अंतिम वर्ष तक लटका करके ले जाती हैं। तो जो भी नई सरकार नियुक्त होगी, चाहे बीजेपी की हो या फिर अन्य कोई सरकार हो, वो जो है 2022 के बाद 26 और 27 तक जो है भर्ती को घसीट करके ले जाएगी। इसलिए इसी भर्ती में चयन होना चाहिए, कुछ भी हो। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने स्थगित भर्तियों का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य पद के साक्षात्कार का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 49 के तहत निकली इस भर्ती के अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन 21 जून व साक्षात्कार 7 जुलाई से शुरू होगा। अब प्रतियोगियों को विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है। प्रतियोगी छात्र जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्वप्न देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो चाहते हैं कि कितना
जल्दी जो है तिथियां घोषित कर दी जाएं, किंतु आयोग द्वारा अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 49 विषयों के 2003 पदों पर भर्ती होनी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया है। इसमें करीब 1.13 लाख आवेदन हुए हैं। आयोग ने लिखित परीक्षा 4 चरण में कराने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं, बड़ी खबर है, परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। 4 चरण में परीक्षाएं होंगी। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने पर आयोग ने 11 मई को परीक्षा स्थगित कर दी थी। सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया है कि उचित समय आने पर परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, सचिव वंदना त्रिपाठी जी से मेरी भी मुलाकात हुई है और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप वंदना त्रिपाठी जी से चर्चा हुई है। परीक्षा निष्पक्षता पूर्ण तरीके से कराई जाए और अतिशीघ्र परीक्षा कराई जाए। तो अब देखते हैं इस पर क्या काम होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर 60% अंकों के साथ प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते छात्रों को 60% अंकों के साथ प्रमोट करने की मांग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, भर्ती और प्रशिक्षण परीक्षाओं में पारदर्शिता बरतना बड़ी चुनौती। 68,500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कॉपी बदलने के बाद बदले गए थे सचिव। ये कार्य अहम। नए सचिव संजय उपाध्याय को डीएलएड 2020 में प्रवेश और एडेड जूनियर हाई स्कूल की लिखित परीक्षा करानी होगी। इसके अलावा यूपीटीटी 2020 और सेमेस्टर परीक्षाओं के लंबित परिणाम भी देने होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर है, वह चाहे भर्ती हो या फिर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश व सेमेस्टर की परीक्षाएं। एक अनार 100 बीमार की कहावत प्रतियोगी छात्रों पर फिट बैठती है। एक एक पद के लिए बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को ही ले लीजिए। पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की तादाद करीब 2 गुनी रही है। ऐसे में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से पूरा करना सबसे अहम चुनौती है। इन दिनों प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है और नए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को अब लंबित परीक्षाएं समय पर पूरी करानी होगी। प्रयागराज में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला हो गया है। उनकी जगह संजय कुमार उपाध्याय को भेजा गया है। अब उपाध्याय के सामने नई चुनौतियां होंगी। दरअसल योगी सरकार मेधावियों का चयन कराने के लिए हर भर्ती में लिखित परीक्षा करा रही है। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की पहली बार लिखित परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी। 68,500 पदों की भर्ती का विज्ञापन 13 अगस्त को आया, जिसमें एक अभ्यर्थी की कॉपी बदलने के प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा। शासन ने तत्कालीन सचिव सुत्ता सिंह को 8 सितंबर को निलंबित कर दिया। मेरठ के मंडलीय सचिव संयुक्त सचिव शिक्षा निदेशक रहे अनिल को तैनाती मिली। उन्होंने 10 सितंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया। इसी भर्ती में उन्होंने पुनर्विलेखन कराया, जिससे 4600 से अधिक की नियुक्ति हुई। हालांकि 103 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति पाने की रेस में हैं। वर्ष 2019 में कराई गई 69,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए तीसरी काउंसलिंग भी होनी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि भर्ती योगी सरकार परीक्षाएं तो करा रही है, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में खास करके जो बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में 51,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है, इन परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे बरती जाए, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती रही है। इसके बाद दोस्तों, अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में थर्ड काउंसलिंग 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग कब होनी है। साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे अभी पद खाली हैं। इन पर जो है देखते हैं कि 51,000 भर्ती का जो सरकार की प्लान है कब तक जारी होती है। तो उम्मीद है चुनाव के पहले 51,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के अंतर्गत आयोग द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता इल्मुल अदबिया एवं प्रवक्ता तहफ़्ज़ी व समाजी तिब का साक्षात्कार 1 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे से कराया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। क्रेट में प्रवेश के लिए विभागों ने मांगे शोध सार।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों की ओर से बुधवार को पीएचडी में प्रवेश के लिए मेरिट जारी कर दी गई है। लेवल 1 में सफल अभ्यर्थियों को विभागों में निर्धारित समयावधि में शोध सार के साथ दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, डीयू, सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्डों के परिणाम का इंतजार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों, अभिभावकों के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय को भी मूल्यांकन नीति का इंतजार है। डीयू सीबीएसई के साथ ही भारत के अन्य राज्य बोर्डों के रिजल्ट का भी इंतजार कर रहा है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, प्रवक्ताओं को मिलेगी ऑनलाइन नियुक्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद के लिए नव चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन महाविद्यालयों में ऑनलाइन नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। नियुक्ति आदेश 21 जून को जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ऑनलाइन जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर महाविद्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, साक्षात्कार 2 जुलाई को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संस्थागत वित्त एवं सर्व हित बीमा निदेशालय में सहायक शोध अधिकारी के 2 पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि 2 जुलाई तय कर दी है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए सौंपा ज्ञापन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर अजय यादव के नेतृत्व में बुधवार को भी अनशन जारी रहा। अनशनकारियों ने नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र करने के लिए रजिस्ट्रार, चीफ प्रॉक्टर और प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। एलटी ग्रेड शिक्षकों का विवरण मांगा। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतन क्रम के शिक्षक शिक्षिकाओं के विषयवार स्वीकृत कार्यरत खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी होने के बाद 15 जुलाई तक इसे पूरे किए जाने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा नियामक पर धरना आज। डीएलएड 2019 संयुक्त मोर्चा की ओर से डीएलएड 2019 तीसरे बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर 17 जून को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर धरना किया गया है। जूनियर टीटी पास करने वालों के लिए कोई भर्ती नहीं। जूनियर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भर्ती के लिए अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 2011 में टीटी शुरू होने के बाद कोई भर्ती नहीं निकली है। सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती करने के लिए 1894 पदों की घोषणा तो हुई, लेकिन परीक्षा आज तक नहीं हो सकी है। 2011 में टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की टीटी पात्रता भी इसी बीच खत्म हो गई। अब प्रदेश सरकार की ओर से टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद जूनियर टीटी पास अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग उठाई है। तो दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल में ये जो एक लंबी भर्ती होनी चाहिए, कम से कम 50,000 शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए। जब टेट कंटिन्यू 2011 से कराया जा रहा है और भर्ती नहीं निकाली जा रही है, तो इसका क्या मतलब है। वहीं जूनियर हाई स्कूलों एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अपने 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार कोई नई शिक्षक भर्ती पूरी नहीं कर सकी है। प्रदेश सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए 390 प्रधानाध्यापक एवं 1504 सहायक अध्यापकों की भर्ती घोषित की गई थी। इसी बीच कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में प्रस्तावित यह भर्ती परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी। तो दोस्तों, अब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे जो है कम हो रहा है, तो अब भर्ती प्रक्रियाओं पर तेजी आएगी और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो 1504 पदों के लिए व प्रधानाचार्य के 390 पदों के लिए अतिशीघ्र कराई जाएगी। आईटी कंपनियों में 2022 तक खत्म होंगी 30 लाख नौकरियां। ऑटोमेशन का असर 7.3 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी कंपनियों को। 90 लाख नौकरियां कम दक्षता वाले क्षेत्र में आती हैं। अभी सभी दिग्गज कंपनियां करेंगी छटनी। इसके बाद अगली खबर है, 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की प्रक्रिया शुरू। अब तक 28 जिलों ने जारी कर दिया भर्ती का विज्ञापन। 3 जुलाई तक सभी जिलों में विज्ञापन जारी करने के निर्देश। प्रदेश में आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। अब तक 28 जिलों ने
इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 पदों पर भर्ती होनी है। 3 जुलाई तक सभी जिलों को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 10 से 12 साल से आंगनवाड़ी व सहायिकाओं के पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। इससे प्रदेश के सभी जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 से अधिक रिक्त पद हैं। राज्य सरकार ने चुनाव साल को देखते हुए सभी जिलों में आंगनवाड़ी के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर बाल विकास विभाग ने 29 जनवरी को ही भर्ती की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए चयन समिति का गठन कर दिया था। साथ ही अब सभी जिलों को ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रारूप पर उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ICDS निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए सभी जिलों को अपने अपने जिलों की परियोजनाओं पर रिक्त पदों के मुताबिक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा था। इसी कड़ी में जिले के स्तर विज्ञापन जारी होने लगे हैं। विज्ञापन जारी करने के लिए 45 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। तो दोस्तों ये आंगनवाड़ी भर्ती जो है 45 दिन में पूरी कर लिया जाएगी और जो विज्ञापन होगा जिला स्तर पर जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू, तो बहुत ही बड़ी भर्ती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञापन जारी करने के 45 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अपने अपने जिलों का विज्ञापन को देखना होगा। आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा विभिन्न जिलों के लिए एक ही कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है। अगर 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होती है तो इससे जो है बेरोजगारी पर लगाम लगेगा और बहुत लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। DLED के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से, अंतिम तिथि 10 अगस्त और प्रशिक्षण 7 सितंबर से। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है MNNIT निदेशक पद के लिए 5 प्रोफेसरों का दावा। वर्तमान निदेशक का नवंबर में पूरा हो रहा है कार्यकाल, अप्रैल मई के लिए आवेदन। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नए निदेशक के लिए आवेदन प्रक्रिया मई में पूरी हो गई है। यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता के अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन। सरकार साक्षात्कार 1-2 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनानी विभाग के तहत प्रवक्ताओं के पदों के लिए जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती निकलेगी और 75 जिलों पोर्टल एक ही होगा, लेकिन सभी को अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है DLED आवेदन 20 जुलाई से शुरू कर दिए जाएंगे। DLED प्रशिक्षण 2021 में 20 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सभी छात्रों को प्रोन्नत करेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन। परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को छिपाते रहे अफसर, सत्र पटरी पर लाने की जूझ रहे चुनौती से। इसके बाद 60% अंकों के साथ प्रोन्नत करने पर अड़े छात्र। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3-20-50 के फार्मूले पर आ सकता है 12वीं का परिणाम। आज सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी CBSE की समिति। 15% के लिए हो सकता है एक और आंतरिक मूल्यांकन। मूल्यांकन का फार्मूला क्या है? 10वीं के 30% अंक, 11वीं के 20% अंक और 12वीं के 50% अंकों के आधार पर इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों व गैर शिक्षक स्टाफ को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। हाईकोर्ट ने मंजूर की 5 दर्जन से अधिक याचिकाएं। 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन की स्कीम लागू हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1 अप्रैल 2005 से पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त पाए गए शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ को बड़ी राहत देते हुए इन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।